हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB पीजीटी बायोलॉजी 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर फॉर मेल। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं DSSB पीजीटी का 2018 का पेपर फॉर फीमेल। इस वीडियो से हम लोग बात करेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर फॉर मेल। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो DSSB पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स के लिए एज वेल एज टीजीटी बायोलॉजी जो पोर्शन है उसके लिए तो बेनिफिशियल है यही। साथ में आप लोग जो है ये HPSC के जो एग्ज़ाम्स है या फिर कोई भी जो है पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है उसके लिए कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं से जो है रिपीट होते हैं। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो इससे जो है आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है और आप जो है आपके कॉन्सेप्ट्स भी उससे जो है काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। HPSC की बात करें तो वहाँ जो है सिर्फ 2023 का जो पेपर है वो ही अवेलेबल है, क्योंकि अभी तक जो है स्क्रीनिंग के लिए 2023 के अंदर ही हुआ था। वहाँ पर जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप DSSB के पेपर्स जो हैं उसके लिए कर सकते हो। तो HPSC की प्रिपरेशंस के लिए भी जो है ये पेपर आपके लिए बेनिफिशियल्स रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो है ले सकता है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन, उसके लिए हम लोग जो है कौन सी टर्म यूज करेंगे। ऑप्शन आर टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को जब ऐड कर दिया जाए तो हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट pH वैल्यू अ बेसिक अमीनो एसिड हैज इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ऑप्शंस आर एट pH इज इक्वल टू 7, एट pH लेस देन 7, एट pH ग्रेटर देन 7 या फिर एट pH इज इक्वल टू 6.8। सबसे पहले बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता, नो नेट चार्ज जो होता है, दैट विल बी एक्चुअली नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। या फिर हम कह सकते हैं ऐसा pH जब जो है कोई भी अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव ना करे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा रही है और उस pH पर जो है अमीनो एसिड्स मूव ना करे, बिकॉज उसके ऊपर जो है नेट चार्ज जो है 0 है, नहीं करेगा, तो उस पॉइंट को जो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो जो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पर उनकी pH वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक कॉल्ड थेरापेटिक क्लोनिंग। थेरापेटिक क्लोनिंग का जो है मॉलिक्यूलर टेक्निक का बेसिस क्या होता है। ऑप्शंस आर टू सोमेटिक सेल्स आर मेड टू हाइब्रिडाइज्ड, ए हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मींस, या फिर सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू एन ओवम, या ऑप्शन डी न्यूक्लियस ऑफ अ गैमेट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए ओवम। अगर हम बात करें थेरापेटिक क्लोनिंग की, तो थेरापेटिक क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस जो है यूज किया जाता है। सोमेटिक सेल का जो है न्यूक्लियस यूज किया जाता है। सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करें वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, और ये जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है द इन्यूक्लिएटेड एग, ऐसा एग या जिसको हम कह सकते हैं ओवम, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यह एग का जो है हम लोग साइटोप्लाज्म यूज करते हैं और सोमेटिक सेल का जो है न्यूक्लियस यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को जो हम लोग थेरापेटिक क्लोनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू एन ओवम। ठीक है, बेटर रहेगा अगर यहाँ पर जो है ई न्यूक्लिएटेड टर्म भी यूज हो जाए, लेकिन ओवम के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है, बट इट इज द ई न्यूक्लिएटेड ओवम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम व्हेन अ सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन and is then fertilized by separate sperms. Options are identical twins, half identical twins, dizygotic twins या फिर fraternal twins। तो इसमें कहा गया कि सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि हैप्लॉइड होता है, वो स्प्लिट कर जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्प्लिट कर जाता है मतलब माइटोसिस हो जाती है यहाँ पर, और इक्वल पार्ट्स में जो है वो बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज एन और एन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्प्लिट इक्वली पार्ट्स में होता है, तो यहाँ पर जो इनका क्रोमोसोम होंगे, दोनों ही में जो क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होंगे क्रोमोसोम। और फिर इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज बाय सेपरेट स्पर्म, डिफरेंट स्पर्म्स द्वारा जो है इनको फर्टिलाइज्ड करवा दिया जाता है। मान लीजिए एक
स्पर्म द्वारा और ये बी स्पर्म द्वारा। यानी अगर डिफरेंट स्पर्म है तो जो फादर के क्रोमोसोम्स होंगे वो यहाँ पर डिफरेंट होंगे। उसके बाद ये भी जो है डाइगोट बना लेगा आफ्टर फ्यूजन, ये भी जो है जाइगोट बना लेंगे। जो जाइगोट्स बनेंगे उनके अंदर मदर के क्रोमोसोम्स तो सिमिलर होंगे बट फादर के जो क्रोमोसोम होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मदर के क्रोमोसोम जो होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट फादर के जो है आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो हमें पूछा है उसके लिए कौन सी टर्म जो है यूज की जाती है, तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है हाफ आइडेंटिकल ट्विंस। हाफ आइडेंटिकल मतलब जब फादर या मदर में से किसी एक के जो है जीन्स आपस में मैच करते हो तो उसे बोलते हैं हाफ आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पर जो है मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम है तो इसे बोलेंगे हाफ आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो यहाँ पर जो फादर एज वेल एज मदर दोनों के ही जो क्रोमोसोम्स और जीन्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो यहाँ पर जो है दो एग होते हैं, डिफरेंट एग होते हैं और दोनों ही जो है अलग अलग स्पर्म से जब फर्टिलाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। और फेटर्नल ट्विंस जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस का ही दूसरा नाम है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन एंजाइम क्लासिफिकेशन एंजाइम डीएनए गायरेज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? ऑप्शंस आर लाइगेज, हाइड्रोलेज, यूबिक्यूटेन या फिर आइसोमरेज। डीएनए गायरेज की बात करें तो ये जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट के अंदर ये जो है एब्सेंट होता है। डीएनए गायरेज जो एक टाइप होता है टोपो आइसोमरेज का, इज अ टाइप ऑफ टोसो आइसोमरेज। तो ये जो होगा आइसोमरेज का एक टाइप है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is question number 6. Which of the following molecules results in maternal gene effect when present in cytoplasm before zygotic gene expression? Options are mitochondrial DNA, RNA and proteins, only proteins या फिर only RNA। मेटरनल जीन इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, जो आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं बिफोर जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन। जाइगोटिक जीन जो है जब से अपने आप से एक्सप्रेस करे उससे पहले जो है आरएनए एंड प्रोटीन जो होते हैं साइटोप्लाज्म में जो मैटरनल के प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड? ऑप्शंस आर पार्शियल प्रेशर गैसेस इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें कहा गया कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो हो रहा है एल्विलाई में जो कि लंग्स में प्रेजेंट है और ब्लड के बीच में। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से जो ब्लड आ रहा है उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है और उसके बीच में जो है एक प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज ल्यूरल मेम्ब्रेन। जो लंग मेम्ब्रेन होती है उसको हम जो है ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो जो है किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज इन द ब्लड। यस, कितना जो है पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, तो यहाँ पर जो है CO2 के पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी जो है डिपेंड करेगी एज वेल एज ऑक्सीजन के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें मूव करती हैं। तो ऑक्सीजन जो है एल्विलाई से ब्लड के अंदर आ रहा है, यानी एल्विलाई में जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड के अंदर कम। इसी तरह CO2 होती है वो ब्लड के अंदर जो है इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और एल्विलाई के अंदर कम होते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, यह सॉल्युबिलिटी कितना है, हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाइंड अप है, दैट इज एक्चुअली डिपेंड ऑल्सो डिपेंड। तो ये फैक्टर भी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रिस्पॉन्सिबल होता है। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन बिटवीन, थिकनेस ऑफ जो ल्यूरल मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। अगर ये जो है थिन होगी तो ही जो डिफ्यूजन की प्रोसेस आराम से हो पाती है, अगर ये मेम्ब्रेन थिक होगी तो यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, एज ए रिजल्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, इस फैक्टर पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एल्विलाई एंड ब्लड जो है डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक्सचेंज यहाँ पर एल्विलाई और ब्लड के अंदर हो रहा है ना कि एटमॉस्फेयर के साथ। तो यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज GIF is secreted by which cells of gastric gland? Options are parietal cells, chief cells, G cells या फिर foveolar cells। गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो ये जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B2। ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज रिलीज्ड बाय पैराइटल सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। पैराइटल सेल्स जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ साथ जो है HCl को भी रिलीज करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फेसेट इन स्केलेटल सिस्टम? ऑप्शंस आर ट्यूब लाइक ओपनिंग, स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस, शैलो डिप्रेशन या फिर शार्प स्लेंडर प्रोजेक्शन। फेसेट की बात करें तो ये जो है जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है, एंड जॉइंट के बीच में, इन बिटवीन जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है, और इट इज अ स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई? ऑप्शंस आर प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स। प्लेटलेट्स की बात करें, इट इज नॉट अ सेल, इट इज एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट्स। ये क्या होता है? एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके पास जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्लिस्टोलिस इज a fatal condition seen in second child of mothers with which of the following blood group? Options are B positive, O positive, AB negative and AB positive। एरिथ्रोब्लास्टोसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है पहले भी आ चुके हैं और 2018 मेल के पेपर में जो है फिर से रिपीट हुए हैं। 2015 के पेपर में जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो है तब होता है जब मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है और चाइल्ड जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है। ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता, बट RH एंटीजन के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और इन द सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है ये इफेक्ट करता है। RH नेगेटिव अगर मदर होगी, ठीक है, तो ये जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर मदर का जो है इन्होंने पूछा हुआ है, तो मदर जो होनी चाहिए नेगेटिव, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर नेगेटिव है, दैट इज सी, AB नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज HbA1c? ऑप्शंस आर एडल्ट हीमोग्लोबिन 1, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन A, सल्फेटेड हीमोग्लोबिन या फिर मिथाइलेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c होता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन A। जब हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन A। ये जो होता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड लंग कॉम्प्लायंस? ऑप्शंस आर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। लंग कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पर जो लंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं यानी सांस लेते हैं तो उस टाइम जो होता है हमारा लंग की जो वॉल्यूम होती है वो एक्सपेंड कर जाती है, बट लंग कॉम्प्लायंस में क्या होता है वो एक्सपेंड नहीं कर पाता। दिस इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर। जब वो जो है अपनी वॉल्यूम को जो है इंक्रीज नहीं कर पाता तो उसको हम बोलते हैं लंग कंप्लायंस या फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट क्यूरेबल? ऑप्शंस आर क्लैमिडिया, जेनिटल हर्पिस, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। तो हमें यहाँ पर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है जो कि क्यूरेबल नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेनिटल हर्पिस, वो जो है क्यूरेबल नहीं है। साथ ही साथ में अगर बात करें एड्स जो डिजीज होती है वो भी जो है क्यूरेबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर रैपिड मस्कुलर स्पैज़म्स अकर ड्यू टू द लो कैल्शियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शंस आर वेसोमेशंस, मसल फटीग, टेटनी या फिर रिगोर मोर्टिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेटनी। टेटनी के अंदर क्या होता है, जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं वो लगातार जो है कॉन्ट्रैक्शंस करती रहती है बिकॉज बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की कमी हो गई थी। तो इसको जो है हाइपोकैल्शियमिया की वजह से ये जो डिजीज होती है हाइपोकैल्शियमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शंस आर माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गोइटी अर्थराइटिस या फिर रूमेटिज्म। तो इन्होंने पूछा है कि डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स हो रही है ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो डिसीज होती है वो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उसके अंदर जो म्यूटेशंस हो जाती हैं, एज ए रिजल्ट जो स्केलेटल मसल्स हो जाती हैं वो वीक होने लग जाती हैं। तो साथ ही साथ में जो है मसल मास जो है वो भी डिक्रीज यहाँ पर होने लग जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय थायराइड हॉर्मोन्स। ऑप्शंस आर बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज BMR, ब्लड कैल्शियम लेवल, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें हमने पूछा है कि थायराइड हार्मोन कौन सा फंक्शन जो है रेगुलेट नहीं करता। बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो BMR सबसे ज़्यादा जो है रेगुलेट थायराइड हार्मोन ही करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को भी है ये रेगुलेट करता है, बट सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी को जो है ये रेगुलेट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन प्रिवेंट कंसेप्शन इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा बर्थ कंट्रोल कंसेप्शन है फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो है प्रेगनेंसी को रोक सकता है। ऑप्शंस आर कॉन्डम्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ट्यूबल लाइगेशंस या फिर मिफेप्रिस्टोन। इसकी बात करें तो ये जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है यूज होता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो ये जो है आफ्टर इंटरकोर्स यूज होता है बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती तो उस टाइम ये जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज किए जाते हैं। ट्यूबल लाइगेशन की बात करें तो ये भी जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन ही यूज किए जाते हैं। मिफेप्रिस्टोन की बात करें तो ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है बर्थ कंट्रोल मेजर्स में इंक्लूड होता है। मिफेप्रिस्टोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो है डिक्रीज कर देता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो कंसंट्रेशन होता है उसको डिक्रीज करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्चुअली होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी तो बॉडी के अंदर जो है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। मिफेप्रिस्टोन क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है और ये जो है फर्टिलाइजेशन के 70 डेज तक जो है ली जा सकती है। तो एबॉर्शन करवाने के लिए जो है मेडिसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग। ऑप्शंस आर आइनोस्टिल ट्राइफॉस्फेट दैट इज IP3, CGMP, कैल्शियम आइंस या फिर कोलेस्ट्रॉल। IP3 की बात करें तो वो भी एज ए सेकेंडरी मैसेंजर यूज होता है। CGMP भी सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यूज होता है। कैल्शियम आइंस भी जो है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यूज किए जाते हैं बट कोलेस्ट्रॉल जो है सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यूज नहीं किए जाते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सेंटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स। ऑप्शंस आर बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, बोटेनिकल पार्क या फिर म्यूजियम। ड्राइड स्पेसिमेंस के प्रिजर्वेशन के लिए जो सेंटर यूज होता है उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन मसल फिजियोलॉजी व्हाट इज द टर्म गिवन टू द लार्जर कॉन्ट्रैक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलाई अराइविंग एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो जो है लार्जर कॉन्ट्रैक्शंस करना है किसकी वजह से, जब स्टिमुलाई जो है डिफरेंट टाइम्स पे अराइव हुए हैं। ऑप्शंस आर मसल फटीग, अनफ्यूज टेटनस, वेव समेशन या फिर मसल टॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है वेव समेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैटी एसिड्स इज यूज टू सिंथेसाइज omega-3 फैट्स इन द एनिमल। ऑप्शंस आर लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड या फिर पाल्मिटोलिक एसिड। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले जो है omega-6 के बारे में पूछा गया था और इस साल जो है omega-3 के बारे में जो है पूछा गया है। omega-3 होता है अल्फा लिनोलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लिनोलिक एसिड की बात करें तो ये जो है omega-6 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म गिवन टू सिग्नल बिल्डअप ड्यू टू रिपीटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय सिंगल प्रीसाइनेप्टिक एंड बल्ब इन द नर्वस टिश्यू। ऑप्शंस आर स्पेशल समेशन, टेम्पोरल समेशन, ग्रेडेड डीपोलराइजिंग पोटेंशियल या फिर ग्रेडेड हाइपरपोलराइजिंग पोटेंशियल। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब जो है रिपीटेड रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का फ्रॉम सिंगल प्री साइनेप्टिक बल्ब। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक जो है सिंगल है यहाँ पर, तो उसके लिए जो यूज होता है वो होता है टेम्पोरल समेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दैट इज DIFT ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑप्शंस आर डेवलपमेंट ऑफ फॉल्फियन डक्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया या फिर मैस्कुलाइजेशन ऑफ ब्रेन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये जो होता है मेल के अंदर रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। DIFT की बात करें तो ये जो होता है मेल के अंदर जो उसके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। अगर हम बात करें तो मेल के अंदर जो है सेमिनल वेसिकल की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ऑप्शंस आर माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, वेस्टिजुअल ऑर्गन्स या फिर विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो ये होता है सेम एंसेस्ट्री बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, जब एंसेस्ट्री सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स जो होती हैं वो लार्जेस्ट क्लास होती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं। इंसेक्ट्स में बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उसके माउथ जो होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एक के अंदर जो है सकिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ जो है च्युइंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ एक जो है इसको सिफनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, बट फंक्शन इनका जो है डिफरेंट होता है। बट अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबके अंदर सेम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सॉन्स इज नॉट अ फाइलम? ऑप्शंस आर वर्टिब्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथिस या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा फाइलम नहीं है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, इट इज अ सब फाइलम, इज अ फाइलम होता है ये इन फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो है ये सब फाइलम होता है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा जो है फाइलम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वर्टिब्रेटा। जबकि बात करें आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथिस और इकाइनोडर्मेटा, ये तीनों जो है फाइलम होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोर्स? ऑप्शंस आर कोलोब्लास्ट, लार्वल फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मीजोग्लिया। टीनोफोर्स की बात करें, इसके अंदर जो है कोलोब्लास्ट भी पाए जाते हैं, लार्वल फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बट पॉलीमॉर्फिज्म जो है टीनोफोर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये जो है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मीजोग्लिया भी जो है टीनोफोर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इन ह्यूमन मेल फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टर्म्ड एज एस्थेनोस्पर्मिया? ऑप्शंस आर डेड स्पर्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस, स्लो मूविंग स्पर्म्स या फिर डिफेक्टिव टेस्टिकुलर वेन। एस्थेनोस्पर्मिया की बात करें तो वहां पर जो है स्पर्म मोटिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। एस्थेनोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो स्पर्म होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वहां पर जो है कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो स्लो मूविंग करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इज रेफर्ड टू एज? ऑप्शंस आर मेमोजेनेसिस, ग्लैक्टोपॉयसिस, इन्वोल्यूशन या फिर लेक्टोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ग्लैक्टोपॉयसिस की बात करें, इट इज एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और लेक्टोजेनेसिस होता है दैट इज सिंथेसिस ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इज नोन एज लेक्टोजेनेसिस, ठीक है। 2018 के पेपर में भी जो है ग्लैक्टोपॉयसिस के बारे में बात हुई है, और इससे पहले जो पेपर्स थे उसके अंदर भी जो है ग्लैक्टोपॉयसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ग्लैक्टोपॉयसिस, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लैक्टोपोएटिक्स इन हेल्दी लैक्टेटिंग वुमेन, which of the following germ layers contribute to the formation of genital system? Options are mesoderm only, mesoderm and endoderm, mesoderm and ectoderm या फिर endoderm, mesoderm and ectoderm। जेनाइटल सिस्टम की बात करें तो वो जो बनता है mesoderm से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, दैट इज 1 to 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो है समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।